हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आफ्ताब और इजी वे की तरफ से 19th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ HTML टेबल के बारे में। टेबल के बारे में आप तो जानते ही है कि इसमें रोज़ होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो वैसा ही टेबल हम अपने HTML में क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस UL को इधर से हटा देते हैं। चलिए ये पूरा क्लीन हो गया। अब इसके अंदर हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें इस टैग की ज़रूरत है, टेबल टैग। तो टेबल टैग के सहारे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यही काफ़ी नहीं है एक्चुअली, सिर्फ टेबल टैग काफ़ी नहीं है टेबल क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर और भी बहुत सारे टैग होते हैं जिसको हमें यूज़ करना है एक पूरा टेबल बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो टैग के बारे में इसके अंदर मतलब जो टैग है उसके बारे में जो बताने जा रहे हो आप लोगों को, वो है TH। TH का पूरा मतलब है टेबल हेडर। ठीक है, टेबल हेडर के सारे मतलब आप अगर एक टेबल क्रिएट करना चाहे, एक स्टूडेंट टेबल अगर आप क्रिएट करना चाहे जिसके अंदर ID होगा, नेम होगा और मार्क्स होगा, तो वो ID, नेम और मार्क्स, इन तीन चीज़ सबसे ऊपर होता है और उसके नीचे जो कि हमारा वैल्यूज़ होता है, मतलब टेबल का डेटा होता है। ठीक है, तो वो जो सबसे ऊपर जो होता है वो है हेडर। तो उसी को हम टेबल हेडर टैग के सहारे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबल हेडर टैग को लिखने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि हमारे टेबल में कितना कॉलम्स होगा। ठीक है, तो कॉलम्स जितना होगा टेबल हेडर भी उतना ही होगा, मतलब टेबल हेडर और कॉलम्स का जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर ID रहेगा, नेम रहेगा और मार्क्स रहेगा, मतलब 3 कॉलम्स रहेगा। तो इधर हम 3 टेबल हेडर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले होगा ID, उसके बाद होगा नेम्स और उसके बाद होगा मार्क्स। तो ये हमारा 3 टेबल हेडर क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, टेबल का डेटा एंट्री करना है। ठीक है, तो टेबल का जो डेटा एंट्री है उसके लिए हमें एक रो क्रिएट करना है। रो को हम TR टैग के सहारे क्रिएट कर सकते हैं। TR यानी टेबल रो। ठीक है, और इसके अंदर हम जो वैल्यूज़ हम एंटर करने वाले हैं, जो वैल्यूज़ हम देने वाले हैं इस ID, नेम्स और मार्क्स के लिए, तो उसके लिए जो टैग हमें चाहिए वो है TD। TD का पूरा मतलब है टेबल डेटा, और आप कॉलम डेटा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो टेबल डेटा जो कि हमारे पास 3 टेबल हेडर है, तो हम 3 टेबल डेटा क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये जो डेटाज है ये टेबल का जो कॉलम है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये फास्ट टेबल डेटा के अंदर, ये जो फास्ट टेबल डेटा है इसके अंदर हम जो वैल्यू देंगे वो ID के लिए होगा। सेकेंड के अंदर जो वैल्यू देंगे वो मार्क्स के लिए, नेम्स के लिए होगा, और थर्ड में जो वैल्यू देंगे वो मार्क्स के लिए होगा। तो चलिए पहले देते हैं TD के लिए 1, ID के लिए, ये जो TD नेम्स के लिए हम देते हैं ABC, और मार्क्स देते हैं इसको 95%। सेव कीजिए इसको और चलिए देखते हैं कि कैसे लगता है ये। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ID के लिए 1 आ गया है, नेम के लिए आ गया है ABC, मार्क्स के लिए आ गया 95। तो हम और भी ऐड करेंगे यहाँ। इसको करते हैं 2, इसको करते हैं 3, ये होगा DF, ये होगा XYZ, इसको मिला 85% और इसको मिला 75%। चलिए चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक टैब्यूलर फॉर्मेट में आ रहा है। ये जो 3 हम डेटा एंट्री किए इधर, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में आ रहा है, क्योंकि हम इस रो को इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। इधर से फिर एक नया रो शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए ये नया रो में ऐसे अपीयर हो रहा है, एक टैब्यूलर फॉर्मेट में अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर हम इधर एक और टेबल डेटा ऐड करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जितना टेबल हेडर होगा उतना ही हम टेबल डेटा लिख सकते हैं इधर। लेकिन अगर एक और टेबल डेटा इधर हम ऐड करें
तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा जो टेबल हेडर है आईडी, नेम और मार्क्स, ये उससे बाहर आ गया है। ठीक है, ये इस टेबल मतलब इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, ये अपने से एक नया कॉलम क्रिएट कर लिया है इसके बाहर, टेबल हेडर के बाहर। तो इसीलिए मैंने कहा कि जितना हमारा टेबल मतलब टेबल में जितना कॉलम्स होगा उतना ही टेबल हेडर होगा, और हम उतना ही टेबल डेटा क्रिएट करके उसके अंदर अपना वैल्यू एंटर कर सकते हैं और डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो अगर हम एक और टेबल डेटा क्रिएट करना चाहे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और टेबल हेडर क्रिएट कर सकते हैं, लाइक DOB। और आप देख सकते हैं कि ये इधर एक और टेबल हेडर आ गया है DOB, मतलब अभी हमारे पास 4 कॉलम हम फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कुछ एंट्री नहीं किया अभी तक। तो चलिए करते हैं, इसके लिए DOB देते हैं इसका 12011986, इसके लिए 13041985 और इसके लिए देते हैं 22081985। सेव, यस। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है DOB, इसके लिए एक अलग सा टेबल हेडर आ गया है, और हमने जो फोर्थ जो टेबल डेटा हमने क्रिएट की है, जो फोर्थ टेबल डेटा 1 2 3 4, तो ये ऑटोमेटिकली इस DOB के अंदर आ गया है। तो अभी हमारे पास 4 कॉलम्स हैं और 4 टेबल हेडर भी, और 4 टेबल डेटा के सहारे, टेबल डेटा टैग के सहारे हम चारों हेडर में या फिर चारों कॉलम में डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोस्तों यही पर ख़त्म नहीं होता, इसके मतलब ये जो हो गया, ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर हो गया, ढांचा हम क्रिएट कर लिया है। अभी क्या चाहिए इसके अंदर, हम मतलब एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं टेबल के अंदर, टेबल टैग बहुत सारा एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है, तो वही सब एट्रीब्यूट को मैं आप लोगों को अगले ट्यूटोरियल में ज़रूर बताऊंगा। तो मतलब मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता इस ट्यूटोरियल को, थोड़ा थोड़ा करके अगर सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, और तब तक के लिए बाय बाय। अगले ट्यूटोरियल में आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।